अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब नहीं लगेगा जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ी अपडेट। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई या फिर आपकी पैदाइश 1987 के बाद हुई या फिर आपकी पैदाइश 2004 के बाद की है, तो आपको अब जन्म प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी अभी अपडेट निकल के आ रहे हैं। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले या फिर 2004 के बाद के जन्म है, तो आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे? 11 डॉक्यूमेंट कौन से हैं जिससे आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं? तो हम एक एक करके सारी जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने छोटे भाई होने के नाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए हम अब बात करते हैं, एक एक करके सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। नागरिकता प्रमाण पत्र, यानी आपके पास नागरिकता के लिए कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए और किन व्यक्तियों को अब डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। यानी अब आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। यानी आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है इसी में आप सभी से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है, यानी इसमें आप सभी के वोटर लिस्ट को चेक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट में शामिल लोगों की नागरिकता की जांच करना, यानी इससे ये पता चलता है कि आप कहाँ के हैं, आपकी नागरिकता कहाँ की है और भारत के हैं या फिर नहीं। इसीलिए ये विशेष काम चलाई जा रही है। अभी ये प्रक्रिया बिहार में आपको पता है बिहार और यूपी में खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है बिहार से शुरू हुई और आगे अन्य राज्यों में भी की गई थी और 12 राज्यों में कंप्लीट हो गई और 13 राज्यों में अभी चल रही है और 22 ऐसे राज्य हैं जहां पे 10 अप्रैल 2026 के बाद शुरू हो जाएगी। तो हम बात करते हैं नागरिकता साबित करने के लिए 11 मान्य दस्तावेज कौन से हैं। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले या फिर 2004 के बाद की है, तो आपके पास 11 मान्य दस्तावेज कौन से होना चाहिए। अब आपको जन्म प्रमाण पत्र की टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे इनमें से कोई एक दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए आप सभी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जन्म वर्ष के आधार पर नियम, यानी आपकी पैदाइश अगर 1987 1 जुलाई 1987 से पहले हुई तो आपको जन्म प्रमाण पत्र यानी 11 दस्तावेज में से एक दस्तावेज पर्याप्त है, जैसे कि माता पिता का दस्तावेज जरूरी नहीं। यानी आप सभी को अपने माता पिता अपने पेरेंट्स के दस्तावेज नहीं देना है। यानी आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास, मैं बता देता हूं, अगर 11 दस्तावेजों में से जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मान्यता प्राप्त बोर्ड का मैट्रिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और आपके पास सरकारी कर्मचारी का ID कार्ड या फिर पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी आप सभी के पास ये कागज हैं, तो आपकी नागरिकता ऐसे ही साबित हो जाएगी। 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी दस्तावेज, यानी आपके पास कोई भी दस्तावेज है तो आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर लेंगे। राज्य सरकार का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए परेशान नहीं होना है। सरकारी भूमि दस्तावेज जैसे कि खसारा खतौनी, यानी आपके पास ये दस्तावेज है तो आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। परिवार रजिस्टर, यानी परिवार रजिस्टर की कॉपी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे फॉरेस्ट हाईएस्ट सर्टिफिकेट, यानी आपके पास ये दस्तावेज है, या फिर नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, यानी जहाँ NRC अगर लागू होती है तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आप अपनी नागरिकता को ऐसे ही प्रूफ कर लेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे जन्म वर्ष के आधार पर। हमने ये बात कर लिया 1 जुलाई 1987 वाले व्यक्तियों के लिए था। 1 जुलाई 1987 से
3 दिसंबर 2004 की बात करते हैं। अपना एक दस्तावेज और आपको माता पिता का एक दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं। यानी यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर आपके पास या फिर आपके पेरेंट्स के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो जरूरी डॉक्यूमेंट ये नहीं है, आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब उनकी जिनकी पैदाइश 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुई है। अब आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि अपना एक डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर वोटर आईडी या फिर स्कूल की टीसी या फिर मार्कशीट है या फिर आपके पास कोई भी इन 11 दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज है तो आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अपने पेरेंट्स जैसे कि माता या पिता के एक दस्तावेज दे सकते हैं। यानी अगर आपकी पैदाइश 3 दिसंबर 2004 की बाद हुई तो आप इस तरीके से अपनी नागरिकता को प्रूफ करेंगे। और यदि आपके माता पिता में से कोई विदेशी नागरिक है तो पासपोर्ट, यहाँ पे वीजा आदि भी दे सकते हैं। यानी अगर आपके कोई पेरेंट्स एक विदेशी हैं और आपके एक दूसरे भारतीय हैं तो उनका यहाँ पे वीजा या फिर आपके पास पासपोर्ट होगा तो वो भी अपने लगाकर नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो कि 2023 के बाद जन्म, यानी 2023 के बाद जिनकी पैदाइश भारत में हुई है, उनके लिए नया नियम को लागू किया गया है। अब नया नियम क्या है, नियम में क्या बदलाव हुई है तो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे की पैदाइश 2023 के बाद हुई या फिर आपके बच्चे की पैदाइश 2004 के बाद हुई तो इन नियमों में कुछ चेंजिंग यानी इसमें कुछ बदलाव हुई है। यहाँ पे बताया गया है कि 2023 के बाद जन्म, नया नियम जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य। यानी अगर किसी बच्चे की पैदाइश 2023 के बाद हो रही है तो उनके लिए नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है। साथ में माता पिता एक दस्तावेज देना होगा, यानी आपके पेरेंट्स से एक दस्तावेज देना होगा और आप अपनी नागरिकता को प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कौन कौन से दस्तावेज अकेले नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब उन दस्तावेजों को हम देखेंगे कि जो आप सोचते हैं अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, सिर्फ एक कागज है तो हम अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं, तो हम उस बातों पे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अकेले नागरिकता साबित नहीं कर सकती जो कि ये दस्तावेज है। आधार कार्ड हो गया, यानी आपके पास आधार कार्ड है तो आपकी जो आधार कार्ड है वो सिर्फ एक दस्तावेज से आप अपनी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकते। यानी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ यानी आपकी पहचान के लिए आपका आधार कार्ड है। राशन कार्ड की बात करते हैं तो राशन कार्ड आपकी फैमिली को ये बताती है कि आपके घर में कितने लोगों की सदस्य हैं, यानी आपके घर में कितनी फैमिली है। वोटर आईडी कार्ड, यानी इससे ये पता चलता है कि आप भारत के हैं और आपकी आयु 18 साल से अधिक है और आप भारतीय मतदान सूची में आपका नाम शामिल है। पैन कार्ड, यानी इससे ये पता चलता है कि आप भारत के हैं और आप अपने पैन कार्ड से अपना टैक्स यानी डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स का पता चलता है। ये सिर्फ पहचान यानी आइडेंटिटी प्रूफ है, नागरिकता सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। यानी ये जो दस्तावेज है आपकी नागरिकता सहायता के लिए दस्तावेज को माना गया है, ना कि आप सभी की नागरिकता प्रूफ के लिए। हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। भारत में जन्म प्रमाण पत्र की व्यवस्था 1969 के बाद शुरू हुई थी। यानी आपको पता है जिनकी पैदाइश 1987 से पहले होती थी उस वक्त जन्म प्रमाण पत्र की जो पंजीकरण यानी रजिस्टर की सिस्टम थी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि सभी व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र को बनाया जाए। ये व्यवस्था 1969 में शुरू की गई, जो कि उस वक्त सभी व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे, उस वक्त लिखित प्रमाण में बनाया जा रहा था। यानी जिस बच्चे की अगर पैदाइश घर में होती थी या फिर हॉस्पिटल में होती थी तो उनके लिखित रूप से जन्म प्रमाण पत्र को बना दिया जाता था और वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता था जिसके कारण उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था।
इसलिए पुराने लोगों के पास अक्सर जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता था और इसी कारण 1987 से पहले जन्म वाले के लिए नियम आसान रखे गए। यानी अगर आपकी पैदाइश 1987 से बाद हुई तो आपके लिए नियमों में आसानी की गई है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नागरिकता साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ द्वारा ये 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज देना जरूरी है। अगर मैंने जो आप सभी को 11 दस्तावेज बताए हैं उसमें से कोई भी एक दस्तावेज देकर अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र ही होगा तो आपकी नागरिकता प्रूफ होगी। यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि 11 दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज देकर अपनी नागरिकता को प्रूफ कर लेंगे और आप सभी की ये डॉक्यूमेंट मान्य होगी। और नियम जन्म वर्ष के आधार पर अलग अलग है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर आपकी पैदाइश यानी आपके नियम जन्म वर्ष के आधार पर अलग अलग नियम को लागू की जाती है। तो इसीलिए आप सभी को परेशान नहीं होना है। आप सभी के पास अगर इन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।